उसी चले आए सभा भवन में। कहा क्या जांचा? तो तीनों जगह के जांच के लीला कह करके सुनाया। ब्रह्मा पीते हैं, वो कहने लगे जब फांसी दिलवा देंगे, तुम कंधा पर हाथ रख दिए, प्रणाम नहीं किए तो फांसी दिलवाने के तैयार हो गए। शंकर भगवान त्रिशूल चढ़ाने को तैयार हो गए, पूरा अपमान मैंने किया। और नारायण को तो सबसे बड़ा अपमान मैंने किया, उनको छाती पर लात से उनकी कोई किसी के पत्नी के सामने कोई पुरुष को अपमान करता है तब पत्नी को भी बड़ा क्रोध आ जाता है। अब फिर भी मैं लक्ष्मी के सामने उनको छाती पर लात मारा, और फिर भी भगवान ने हमको सहलाया तड़वा। कहा कि आप तो जगा दिए हैं, आप तो अच्छा काम किए हैं। तो निर्णय हुआ यही, जिसमें सबसे सहन शक्ति हो परिवार घर में, वही गार्जियन सबसे श्रेष्ठ है, जो सुख दुख सबको सह करके और फिर भी परिवार में हंस करके शांति देता हो, सबको फूर्ति करता हो। कभी कोई गड़बड़ भी कर दे परिवार में तो उतना रोष में नहीं आता हो, प्रेम से बुद्धि से उन सबको मोड़ने का काम करता है। तो घर का मुखिया भगवान विष्णु के समान होना चाहिए। इसलिए तीनों देवों में श्रेष्ठ भगवान नारायण है, क्योंकि उतना बड़ा माने लात मारा फिर भी माने जरा इधर मुड़े नहीं। इस तीनों देव में श्रेष्ठ नारायण को ही बतलाया गया है। एक बार प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीपादरायणीरुवाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो जदुभिर्वृतः भुवोऽवतारे यतभारं जविष्ठं जनयन् कलिम्। एवं व्यवसितो राजन् सत्यसङ्कल्प ईश्वरः शापव्याजेन विप्राणां संजरे स्वकुलं विभो। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कथा कहकर सुना रहे हैं कि भगवान कृष्ण पृथ्वी के भार उतार दिए। इसके बाद उन्होंने भगवान सोचने लगे, मुझको पा करके मेरे वंश में यादवों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, काफी ज्यादा हो गई है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये काफी उत्पात करेगा, इसलिए मैं अपने वंश को भी चाहता हूं कि किसी प्रकार विनाश कर दूं, विनाश करके तब यहाँ से मैं धराधाम को छोड़ूं। सोचने लगे, कहते हैं कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे प्रभुता को पा करके कोई राजा भी आक्रमण करके मेरे वंश पर आक्रमण भी नहीं कर सकता है, और न हमारे जनसंख्या हमारी जाति की जनसंख्या कम कर सकता है। तो सोच करके अंतिम निर्णय किया भगवान, जो हमारे जदुवंश के विनाश का एक ही तरीका है, अगर हमारे वंश को ब्राह्मणों का शाप अगर लग जाए तो ब्राह्मण का शाप सबसे कड़ा होता है। अगर कोई ब्राह्मण द्वारा इसको शाप मिल जाए तब यह नष्ट हो सकता है, वैसे संभव नहीं है। सत्य संकल्प ईश्वर, हमारे प्रभु सत्य संकल्प है, संकल्प करते हैं लीला शुरू हो जाती है। मन में किए, इसके बाद चले गए कुछ दिनों के लिए बाहर भगवान कृष्ण। इसी बीच में घटना घट गई। आबै काल विनाशय बुद्धियों कहावत है, माने एकाएक उनके बेटा पोता सब, भगवान के पोता सब सामने सभी 60 वर्ष 65 वर्ष के हो गया है। वो ऐसे दो चार उनके लड़के सब गए जंगल में, और द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र है, तीर्थ स्थान है, वहां पर ऋषि मनीषी सब, द्वारिका में भगवान जब से रहने लगे हैं तो पिंडारक क्षेत्र में ऋषि मनीषी सब आकर निवास करने लगे। क्यों? जब जाकर बराबर हम लोग द्वारिका में भगवान का दर्शन करेंगे, इसलिए पिंडारक क्षेत्र में ऋषि सब रहने लगे। तो कृष्ण का पोता सब 2-4 लड़के 10 लड़के के साथ गया ऋषियों के पास पिंडारक क्षेत्र में, और बहुत बड़ी कुबुद्धि सूझी उस बालकों ने क्या किया, शाम्ब के पेट पर एक तकिया बांध दिया। उनका पोता था शाम्ब 60-65 वर्ष के, उसके पेट पर तकिया बांध दिया और साड़ी पहना दिया, घूंघट चढ़वा दिया, और ब्राह्मणों के बीच में ले जाकर ऋषियों के बीच में कहने लगा, ओ महात्माओं,
मैंने सुना है कि आप लोग भविष्य दृष्टा हैं। यह बालक जो है, यह महिला जो है गर्भवती है। आप यह बतलाइए कि इसके गर्भ से बेटा जनेगा कि बेटी जनेगी। अब इतना बड़ा उत्पात 60 वर्ष 65 वर्ष के लड़का सब ऋषियों के साथ करना शुरू कर दे तो यह न्याय ही है। नीचे आगे नीचे कहीं हो गई, हाँ जाकर बैठ जाओ, कथा में डिस्टर्ब न करिए। नीचे से धरा दी, कोई आदमी नीचे से धरा दी वहाँ धर लेता।